नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ परामर्श के अर्थ परिभाषाएँ। ये बीए सेकेंड ईयर का बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है। तो आज इसमें हम जानेंगे परामर्श के अर्थ एवं परिभाषाएँ और इसके कार्यक्षेत्र। परामर्श के अर्थ एक अति प्राचीन शब्द है जो किसी न किसी रूप में सदा समाज में सदैव उपस्थित रहते हैं। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। जिस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी परामर्श न दिया हो। परिवार में माता पिता, बुजुर्गों व बड़े भाई बहन या विद्यालय में शिक्षक, समाज में प्रबुद्ध या अनुभवी व्यक्ति, कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी आदि से परामर्श मिलता है, जिससे वह व्यक्ति सही दिशा में प्रगति करता है और साथ ही समाज में प्रगति होती है। इसी संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है। पहला, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार परामर्श परस्पर विचारों का आदान प्रदान व पारस्परिक तर्क वितर्क की पूछताछ है। और दूसरा है, रूथ स्ट्रिंग के अनुसार परामर्श एक आमने सामने का संबंध है जिसमें परामर्शदाता एवं सेवार्थी दोनों की ही वृद्धि होती है। परामर्श का कार्य क्षेत्र, जैसे कि आप देख रहे हैं, परिवार, कार्य क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षिक परामर्श, विवाह परामर्श एवं व्यावसायिक। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है परिवार। परिवार में हमारा परामर्श इस तरह होता है कि जैसे अंतर व्यक्ति संबंधों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान उपयोगी उपकरण के रूप में किया जाता है। परिवार के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पारिवारिक संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं तो जीवन में सामूहिक तनाव की अधिकता हो जाती है। अनेक परिवार परामर्श का अभाव में विघटित हो जाते हैं। पति पत्नी वैवाहिक संबंधों में विच्छेद पर पहुंच जाते हैं। वैवाहिक परामर्श से जोड़ा महत्वपूर्ण परामर्शन है। वैवाहिक परामर्शन की 3 अवस्थाएं होती हैं। विवाहपूर्ण परामर्श, अच्छे वैवाहिक संबंधों के लिए परामर्शन एवं तनावपूर्ण संबंधों में से तनाव को घटाने के लिए परामर्श होता है। कार्य में सेवा आयोजक कर्मचारियों के लिए परामर्श प्रक्रिया का विभिन्न समस्याओं और लक्ष्यों के लिए उपयोग करते हैं। सेवा आयोजक कर्मचारियों के आपसी संबंधों, कार्यक्षेत्र एवं तनावग्रस्तता एवं दुर्घटना के पश्चात उत्पन्न संकट कर्मचारी छंटनी या सामना करने के लिए परामर्शन सेवा का उपयोग करते हैं। बड़े आकार में उद्यम कर्मचारी के मानसिक एवं पेशेवर स्वास्थ्य के लिए परामर्शन सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्र में हैं तो हमें बिना परामर्श के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें हमें जानना होता है, क्योंकि जो पहले के अनुभवी होते हैं उनकी बिना एडवाइस के, बिना परामर्श के हम लोग कुछ समझ नहीं सकते हैं। अगर समझते भी हैं तो उनकी एडवाइस से हम आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। और हमारा तीसरा टॉपिक है सामुदायिक केंद्र। कार्यालय परिवेश से बाहर स्थित किशोरों, युवक युवतियों, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न की अवधि में उनके लिए परामर्श की आवश्यकता का भी अनुभव किया जाता है। सामुदायिक केंद्र लोगों के मनोरंजन और शौक की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। परामर्श सेवा आवश्यक सहायता प्रदान करती है। और दूसरा 4th पॉइंट हमारा है स्वयंसेवी संस्थाएं। इसमें हमारा क्या है, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं HIV एड्स दंगा पीड़ित व्यक्तियों की पुनर्वास के लिए समन्वित सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत परामर्श का एक प्रमुख सेवा के रूप में योगदान व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति डिप्रेस होता है, कुछ समझ में नहीं पाता कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं उनकी हेल्प करती है ताकि वो समाज में अपना आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और शैक्षिक परामर्श का संबंध विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम के निर्णय के विषय में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न अभिरुचियों, विभिन्न
क्षमताओं और प्राकृतिक झुकाव या प्रवृत्तियों के कारण तथा इनके संदर्भ में विद्यार्थियों की सहायता शैक्षिक परामर्श द्वारा की जाती है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति की शिक्षा संबंधी समस्याओं की सहायता करती है, व्यक्ति जो हमारा शिक्षा में भी हमारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उस सब में हमारे परामर्श हमें काम देता है। वैवाहिक परामर्श, आजकल वैवाहिक परामर्श की परंपरा चल रही है। इसके अंतर्गत उपयुक्त जीवन साथी चुनने के लिए सुझाव दिए जाते हैं और व्यक्ति की यथासंभव सहायता की जाती है। वैवाहिक परामर्श को वैवाहिक जीवन में समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श दिया जाता है। ऐसी वैवाहिक समस्याओं के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि। इन कारणों से परिवार विघटित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें परामर्श की आवश्यकता होती है। क्यों? शादी से पहले भी हमें परामर्श कर सकता है कि हमें क्या करना है, कैसे सब चीज़ जानना होता है। और शादी के बाद भी क्यों? क्योंकि हमें अपना घर परिवार सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है। इस वजह से वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता होती है। और 7 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक परामर्श वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की उपयुक्त व्यवसाय के चयन में उसकी सहायता की जाती है। व्यवसाय के चयन में मतलब जो व्यक्ति है उसको ये पता ही नहीं कि उसको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, उसमें वो बहुत कंफ्यूज है, तो उसके लिए ये व्यवसाय परामर्श काम आती है, सहायता करती है कि आपको इस संबंध में आपकी प्रकृति को अनुसार अपना काम करना चाहिए। व्यवसाय संबंधी निर्णय में प्रकृति बहुत गंभीर मामला होता है, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जब जिस चीज़ में रुचि है हमें उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं है उसमें तो कैसे करें। मान लीजिए कोई लोग करते भी हैं, जिसमें रुचि नहीं है वो भी काम होता है, लेकिन हमारे जिसमें रुचि है हमें उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। काम करते रहिए और रुचि अपना बढ़ाते रहिए कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।